शरण मिले। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान पाठशाला प्रेरक परम पूज्य मुनि श्री 108 नैना सागर जी महाराज की। 27वें मुनि दीक्षा दिवस की, मुनि संघ की क्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व विश्व के सभी इलाकों से संस्कार समूह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं एवं हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिवर के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदन कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रत्यक्ष जिज्ञासा के प्रश्न के लिए मैं निवेदित करता हूं बाल ब्रह्मचारी श्री संतोष जी भैया जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। थोड़ा इधर जाओ। पूज्य मुनि श्री के चरण में बाबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में निमित्त काम करता है, ऐसे क्या मोक्ष मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के लिए भी निमित्त काम करते हैं क्या महाराज? इसको स्पष्ट बताइए। देखो ब्रह्मचारी जी, ऐसा है, निमित्त और उपादान दो प्रकार के कारण होते हैं और किसी भी कार्य में दोनों ही आवश्यक होते हैं, उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी। अभी आप लोग भोजन करके आए होंगे, पूरा विश्वास है। भोजन में जो भी बना होगा वह किसके माध्यम से बना? आटे के माध्यम से। पक्का ना? रोटी बनी तो किससे बनी? अच्छा, बेलन तो से नहीं बनी, चाहे चकोटी से नहीं, तवे से नहीं, कैला से नहीं। रोटी बनाने वाले की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार से आटे से रोटी बनती है, किंतु उस आटे की रोटी को बनाने के लिए आदमी भी चाहिए, आदमी का दिमाग भी चाहिए, आदमी के हाथ भी चाहिए, बेलन भी चाहिए, चकला चकोटी क्या बोलते हैं वो भी चाहिए। ये छोटा बेलना ठीक है, अलग अलग भाषा में क्या करूं, कोई गाढ़ा वारा से बोलेगा, कोई टारसी से, चलो समझ में आ गया। जैसे आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती है, वैसे ही उपादान कारण के बिना काम नहीं हो सकता है। जैसे बनाने वाले और चकोटी बेलन पटा बेलन के बिना रोटी नहीं बनती, उसी प्रकार निमित्त कारण के बिना काम नहीं होता। निमित्त और उपादान दोनों मिलकर के ही कार्य को वे अंजाम देते हैं, कार्य का उत्पन्न करते हैं। अब अपना प्रश्न रखेंगे आज की विधान की इंद्राणी श्रीमती मीना जी जैन। इसके बाद तैयार है श्रीमती विधि जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभी आपने ध्यान में बताया कि मनुष्य अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा और मरण भी अकेला। देखो बहन जी, हमने इसलिए तो ये कार्यक्रम चालू किया है कि आचार्य भक्ति के उपरांत आप मानस तैयार करो और ऐसे ही एक एक भावना को अपने उपयोग में लाओ। और बार बार यदि ऐसी भावना भाओगे तो जरूर आपका मन एकाग्र हो जाएगा और आपकी धारणा बन जाएगी। बाहर में कितने भी आपको सांत्वना देने वाले मिल जाएं, अंदर में यही रहेगा, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा। मगर एक बात ध्यान रखना, अंदर के विचार जो होते हैं वो बाहर एकांत से व्यक्त नहीं किए जाते। नहीं तो आप कोई से चलो हमें कोई मतलब, तो अकेले हैं, तुम जाओ यहाँ से, बुरा लगता है। बाहर से तो ये कहना नहीं भैया, आप सबके सहयोग से मेरा काम हो रहा है और आप लोग करते हो, मेरा नाम हो रहा है। अंदर में ये समझना नहीं, मेरे पुण्य से मेरा काम होता है, मेरे पाप से मेरा काम बिगड़ता है। अकेला ही मैंने जन्म लिया है, अकेले ही संसार में सुख दुख को भोगना है, अकेले ही मर जाना है। इसलिए किसी के भरोसे नहीं रहना और इनके चक्कर में तो मैं अपना बिगाड़ कर सकता हूँ। ये मेरे सगे हैं, ये मेरे विश्वास पात्र हैं, ऐसा मान के काम करेंगे
तो मोह बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा तो अपना पतन हो जाएगा। जब अपने को ये मन में पक्का हो जाएगा मेरा कोई नहीं है, तो फिर मैं किसके लिए राग द्वेष मोह करूं, किसके लिए पाप करूं? तो आत्म कल्याण करने के लिए मन तत्पर हो जाएगा। यही मन की एकाग्रता है। आज महाराज जी चंद्र ग्रहण है, तो इसमें अपने आगम में कुछ बताया है कि चंद्र ग्रहण का छूतक? देखो आगम में बताया भी थोड़ा, हमारे यहाँ ज्योतिषी का निषेध नहीं है, मगर एकांत से ज्योतिषी के भरोसे भी नहीं बैठना। चंद्र ग्रहण वगैरह होता है तो सिद्धांत ग्रंथ वगैरह की वासना का निषेध है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आदि होता है, मगर कुछ भी नहीं करें ऐसा भी नहीं होता है। आत्म कल्याण के लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं होती हैं ज्योतिषी आदि को लेकर, पंचांग आदि को लेकर, उसके तोड़े भी होते हैं, विकल्प भी होते हैं, इसलिए ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ फिर भी सबसे कहता हूँ जो वास्तु की बात करते हैं, जो ज्योतिषी की बात करते हैं, या तो पूछो नहीं, और पूछो तो जो बताया पालन करो। घर पे ले गए, पंडित जी बताओ जो हमारा मकान का दरवाजा ठीक है कि नहीं, ये चौका की दिशा ठीक है कि नहीं। अब आप करना धरना है नहीं, मन में विकल्प हो गया, पंडित जी ने कही थी तो गलत है, बताओ वायव्य में चौका नहीं होता, ईशान में चौका नहीं होता। तुमने पूछा क्यों? पूछना भी और मानना भी नहीं, अपने आप को बर्बाद करना है। आप पहले मन में पक्का विचार कर लो, हम ज्योतिषी को वास्तु को बताएंगे, जैसा का वैसा करेंगे तो बताओ, अन्यथा बिल्कुल नहीं करना। जो 20 साल बाद आपको वास्तु का ज्योतिषी का प्रभाव पड़ने वाला, वो आज से पड़ने लगेगा, आपके मन में आ जाएगा ये गड़बड़ ये गड़बड़। ये तो पूछो नहीं और पूछो तो पालन करो। मैं विहार करता हूँ, कहीं प्रवेश करता हूँ, या तो मुहूर्त देखना नहीं और देखना तो पालन करना, या तो देखो नहीं, जो आंख फड़क रही है वो फिर आगे बढ़ा दो, खत्म काम, तत्काल का मुहूर्त है, चौकड़िया देख लो, यदि दिख पाया तो पालन करना चाहिए। उसी प्रकार आप लोगों से कह रहा हूं, आप घर में देखकर घर गृहस्थी में बहुत से उल्टे काम करते हैं, आपको पालन भी नहीं करना और बार बार पूछना। और एक गंदी आदत और होती है, एक पंडित जी से पूछ लिया फिर इनके पास आ गए, फिर बे वाले महाराज जी के पास गए, इनसे पूछने लगे, बे वाले महाराज क्या कह रहे थे, आप ऐसी कह रहे। मैं तो पहले पूछ लेता हूँ, ये बताओ ये प्रश्न कितने महाराज से पूछ के आए आप लोग? कई शंकर समाधान में कई प्रश्न थे, अरे बे वाले महाराज जाके रहते जी। अरे भैया अपना अपना विचार है, अपना चिंतन है, अपने अपने आगम होते हैं, कोई क्या दृष्टि से बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, मगर होता है। अब मेरे से बोला महाराज, महाराज ने कहा है बरसात का पानी अमृत होता है, महाराज जी ने टीवी पे बताया शंकर समाधान में। तो मैंने कहा भाई उन्होंने अमृत कहा है तो क्या कहा, पूरा तो सुनो। उन्होंने कहा गुजरात में राजस्थान में जैसे भाई अमृत कुंड बनाए जाते हैं, टांका बोलते हैं उनकी भाषा में, उसमें पानी संग्रह करते हैं, उसको पानी का बिलचानी आदि का प्रबंध वहां करते हैं। चूने की चुनाई, ईंट की चुनाई होती है, वो चूने की छबाई होती है, मटके में चूना भर के रखते हैं, विधिवत सूरज की किरणें ना पड़े, हवा ना लगे, ऐसा पानी जितना साल भर काम आता उतना स्टॉक करो तो मना नहीं है। अब आजकल वो छोटी स्टील की टंकियों में, प्लास्टिक के डब्बों में पानी भर के रख लेते, क्यों? अरे महाराज ने कही है वो पानी अच्छा अमृत होते के लगे। अमृत नहीं झेर होता है, प्लास्टिक में पानी संग्रह करके रखोगे तो। इसलिए पूरी बात सुनो, सुनना है, अधूरी मत सुन लेना, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो वो ही कहावत आप सुनते हो ना कि कोई मौलवी साहब बोले कि नापाक मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करना चाहिए, और ना तो सुना नहीं कि पाक मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करना चाहिए। पूरी बात सुनो तो आपको वरदान हो सकती है, अन्यथा अभिशाप भी हो सकती। अगला प्रश्न। अब अपना प्रश्न रखेंगी आज की कुबेर इंद्राणी श्रीमती विधि जैन, इसके बाद अपना प्रश्न रखेंगे ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो महाराज जी हमारे जैसे श्रावकों के जीवन में गुरु का वह। देखो बहन जी ऐसा है,
आप लोग यात्रा करती हो, रास्ते में पत्थर गड़े रहते हैं, उस पर लिखा रहता है भोपाल 90 किलोमीटर, भोपाल 76 किलोमीटर, नागपुर 300 किलोमीटर लिखा रहता है। उसके माध्यम से क्या होता है, आपका रास्ता प्रशस्त होता है, आपकी यात्रा में कोई बाधा नहीं आती है। उसी प्रकार यदि जीवन में गुरु होते हैं और हम सुखी होने का रास्ता चाहते हैं तो आपको बताते रहेंगे आपका सुख अब कितना बचा है, आप सुखी कैसे होंगे। तो ये गुरु का उतना ही महत्व होता है जितना यात्रा में माइलस्टोन का, मील के पत्थर का महत्व होता है। और दूसरी बात यह है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताओ। आज तक गुरु के बिना भगवान का परिचय कोई ने नहीं कराया। जब अरिहंत परमेष्ठी परम गुरु होते हैं उनकी देशना के माध्यम से पता लगता है सिद्ध अवस्था क्या होती है, सिद्धत्व को कैसे प्राप्त करते हैं। ये माइक गड़बड़ हो गया। ठीक, आगे अगले प्रश्न के लिए ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी। गुरुवर नैना सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत छोटी सी परिस्थिति से आगे बढ़ा हूँ और घर गृहस्थी में बहुत फंसा हुआ रहता था। धीरे धीरे सरल सागर जी महाराज का आगमन हुआ और उनकी चर्या देख करके मुझे अपने अंदर बहुत दृढ़ता आई और मेरे अंदर जो व्यसन थे वो सब मैंने त्याग दिए थे। अब कुछ दिनों से मैं ये आश्रम में आने जाने लगा हूँ गुरुदेव। पूर्ण रूप से मुझे परिपक्वता नहीं आ पाती, क्यों घर वाले अपनी ओर खींचते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आगे बढ़ के और अपना संयम को धारण कर सकूँ। तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ गुरुदेव? ये दादाजी दिनेश जी इनका नाम है, ये सिवनी जिले के धनौरा नगर में रहते हैं। अभी इनके परिवार ने 3 मंजिल का विशाल मंदिर बनवाया और हमारे सानिध्य में पंचकला करवाया है। और इनका व्यक्ति का भाव हमेशा रहा संपन्न परिवार से है। मगर मैं दिनेश जी कहना चाहता हूँ, काजल की कोठरी में कितनो ही सयानो जाए दाग लागे ही लागे। मतलब घर गृहस्थी में रहोगे तो मोह तो निश्चित होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ आत्म कल्याण करना है तो जितने घर से दूर हो सकें, जितने घर वालों से दूर हो सकें, तभी आत्म कल्याण हो सकता है। और दूसरी बात ये आपको स्वयं सोचना है कि आपको आश्रम में रह करके, आपको मंदिर में क्षेत्र पर रह करके, आपको मुनि राजों के संग में रह करके कहाँ आपकी साधना, आपका स्वाध्याय हो सकता है। और मैं कहता हूँ जितना अच्छा स्वाध्याय का योग मिलेगा उतना आपका सामायिक में मन लगेगा। इसलिए आपको स्वयं सोचना है कहाँ स्वाध्याय और कहाँ साधना का लाभ मिलता है। थोड़ा आपको धीरे रख करके एक जगह रहकर देखना चाहिए कहाँ अपना ज़्यादा लाभ है, कल्याण किस में है। अन्यथा मैं बताऊँ आपके लिए जीवन यूँ ही निकलता जाएगा। कभी कभी घर का भी त्याग हो जाता मगर घर गृहस्थी के काम नहीं छूटते हैं। इसलिए आपको स्वयं सोचना है। इसलिए थोड़ा साधु संगति में रह करके, सत्संग में रहकर समझना है। आपको ही नहीं सभी त्यागी वृत्तियों से बोलता हूँ, इसके माध्यम से आप लोगों के लिए लाभ मिलने वाला है। क्योंकि असंयमी के साथ रहोगे वो आपको असंयमी बना देंगे। थोड़ी बीमारी होगी, चलो दवाई ले लो, ड्रिप लगवा लो, इंजेक्शन ले लो, अरे कुछ नहीं होता है। और यदि साधु होगा तो अपने तरीके से काम करता है। इसलिए और कभी ज़्यादा प्रतिकूल दशा आती है तो वो ये भी बताता है यदि आपने कोई अपवाद मार्ग को स्वीकार किया है तो उसका क्या प्रायश्चित होता है, कैसे शुद्धिकरण किया जाता है। इसलिए आपको स्वयं सोचना है कि आपका कल्याण कहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, जहाँ आपको अच्छे से स्वाध्याय सामायिक आदि की अनुकूलता बनती है। स्वयं अच्छे से विचार करें। आगे अगले प्रश्न के लिए आज के महायज्ञ नायक श्रीमान निशांग गोयल जी। हे स्वामी नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार जैन धर्म में भाव रूपी हिंसा को भी हिंसा के बराबर माना गया है,
उसी प्रकार हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हम भाव रूपी हिंसा से बच सकें? देखो ऐसा निसंग भाई, आप मध्याह्न काल की कक्षा में स्वाध्याय में आते तो वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में एक सूत्र का स्वाध्याय हो रहा है। सुनो, आवाज नहीं। मैत्री प्रमोद कारण मादस्थान चा गुणाधिक मैत्री प्रमोद कारण मादस्थान चा गुणाधिक कृष मानव प्रेषु, ऐसा है। तो मैत्री, जीवों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। संसार के जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय, सबके लिए दुख ना हो, हमारे ऐसे प्रयास होना चाहिए। नहीं, उनके दुख ना हो ऐसी भावना करना मैत्री है। हाँ, दूसरा है गुण अधिक होते हैं, उसमें प्रमोद भाव होना चाहिए। दुखी जीव हैं, उनमें करुणा भाव होना चाहिए। जो धर्म के विपरीत हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। इसके माध्यम से ही अपना रास्ता प्रशस्त हो सकता है। ठीक है ना? हाँ। बाहर से आए अतिथियों का यदि कोई प्रश्न है तो वह आकर अपनी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी जैन इटारसी। हे स्वामी नमोस्तु। मोक्ष महल की आपकी यात्रा सफल हो, उसका 27वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 28वां बोलो। 28वां, अभी तक 26वां बता रहे थे महाराज जी। नहीं, अच्छा, मुनि अवस्था से। मुनि अवस्था से। हाँ। महाराज जी, प्रश्न ये था कि हम लोगों का पुण्य है कि आचार्य भगवान जो चतुर्थकालीन चर्या का पालन करते हैं, या आचार्य श्री का पतला पुण्य था कि वो जो इस काल में जन्म लिया? देखो, आपने जो प्रश्न किया बात तो ठीक है। यदि मान लो उनका गाढ़ा पुण्य होता तो पक्का था उन्हें विदेश क्षेत्र में जन्म होता, ब्रज विश्व नारद संगम प्राप्त होता। पहली बात तो हमने कल भी बताई थी आपको। सुनो, आवाज सी आ रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कल भी हमने कहा था भरत ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल में कोई जन्म लेता है तो नियम से मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेता है। और मिथ्यात्व के साथ जन्म का मतलब पतला पुण्य तो है ही, पाप का तीव्र उदय भी है। ये तो निश्चित है, पंचम काल में जन्म लिया, पाप का उदय है, पतला पुण्य भी है। मगर ये अपने को संतुष्टि होना चाहिए कि पंचम काल में जन्म लेकर के भी चतुर्थ काल की तरह मुनिचर्या का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 28 मूल गुणों को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि चतुर्थ काल में जन्म लेकर के भी यदि संगनन वज्र विश्व नाराज नहीं है तो ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। समाधि के बाद स्वर्ग मिलने वाला है। हाँ, वज्र विश्व नाराज संगनन है, चतुर्थ काल है, और हमारी साधना यदि पराकाष्ठों को प्राप्त है तो वाकई में मानना पड़ेगा हमारा गाढ़ा पुण्य है। आचार्य महाराज ने पंचम काल में जन्म लिया है, उनका कैसा पुण्य है उसको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर हमारा गाढ़ा पुण्य वो हमें प्राप्त हुए। बोल आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगले प्रश्न के लिए पार्थ जैन गाडरवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। जो मम्मी पापा के बीच झगड़ा होता है उसको सॉल्व कैसे करें? बहुत अच्छा, क्या बात है। ये बच्चा पूछ रहा है मम्मी पापा के बीच झगड़ा होता है, सुलभ कैसे करें। सुनो, आपको इस बच्चे से बहुत सारी बातें सीखना है। मैंने एक साहित्यकार यशपाल जी के प्रसंग को सुना था। एक बच्चा था, वो विद्यालय जाता था। विद्यालय में शिक्षक जी ने पढ़ाया कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चा घर पर आया, पिताजी ने कह दिया अंदर से बेटा बोल दो पिताजी घर पर नहीं है।
दूसरे दिन बच्चा विद्यालय पढ़ने गया और वह वहां पढ़ के आया। कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर में आके देखा माता पिता झगड़ा कर रहे थे, गंदा गंदा बोल रहे थे, मारपीट भी हो रही थी। फिर विद्यालय में तीसरे दिन बच्चा गया, वहां पढ़ाया गया कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। घर पर आकर देखा बड़ा भैया कुत्ते को डंडे से जोर जोर से मार रहा है। चौथे दिन विद्यालय जाने का समय हुआ। माँ ने कहा बेटा जल्दी उठो, विद्यालय जाना है। माँ मैं विद्यालय अब कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? विद्यालय में गलत पढ़ाते हैं, पिताजी कहते हैं। बोल दो पिताजी घर पर नहीं, विद्यालय में कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, विद्यालय में कहते हैं झगड़ा नहीं करना चाहिए, और आप दोनों आपस में झगड़ा करते हो। विद्यालय में कहते हैं मारना सताना नहीं चाहिए, भैया कुत्ते को मारता है। अब सोच सकते हो बच्चों का जो प्रश्न ज्वलंत है। आप इतने माता पिता यहाँ बैठे हैं, तेरी तो कसम खा के जाओ बच्चों के सामने कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, बच्चों को ऐसा प्रश्न करने को मजबूर होना पड़े। ये बच्चे ने पूछा, आप लोगों की तरफ से पूछा, उसके यहाँ तो अच्छा माहौल है। हम तो गार्डन वगैरह में 9 महीना रहा, बताओ वहां तो इतना अच्छा माहौल है, आपके इटारसी में ढूंढने से मिलेगा, मिल तो जाएगा। हाँ, मगर उस बच्चे ने आप लोगों की तरफ से पूछा है। अब आप लोगों का दायित्व कभी भी बच्चों के सामने अब शब्द का प्रयोग ना करें, बच्चों के सामने वो काम ना करें जो बच्चों को गलत करने को प्रोत्साहित करता है। कभी भी बच्चों के सामने असत्य प्रयोग न करें, मतलब बाद में कर लें, ऐसा नहीं। झूठ तो झूठ होता है। कई लोग झूठ बोलते हैं मगर वो झूठ छिप नहीं सकता, कहीं ना कहीं से सामने आ जाता है। एक कहावत है, पता नहीं इटारसी में चलती कि नहीं चलती, गाड़ा रवारा में तो सुनते हैं, दीवालों के भी ये इटारसी में होते हैं, बोलो तो संग सब जगह होते हैं, दीवालों के कान होते हैं। फिर आप लोग असत्य क्यों बोलते हो? आप किसी को मारते क्यों हो? इसलिए बच्चे ने कहा, बच्चा याद रखो, क्या नाम तुम्हारा भूल गया मैं, पार्थ है, पार्थ, ये हमारी गाडरवाड़ा की पार्थला का बहुत अच्छा सच्चा विद्यार्थी है। और ये विद्यार्थी जो है ये आप लोगों को बहुत सारी शिक्षा देने को यहाँ पर आया है कि देखो छोटी सी उम्र में कितने ध्यान से अध्ययन करता है, और बड़ी बड़ी उम्र वाले भी अपनी पाठशाला में जाने से कतराते हो। सोचो, विचार करो। आज मैं सोच रहा था कि यहाँ इटारसी के जितने भी पुण्यशाली, सबसे पुण्यशाली लोग हैं, आज 64 रिद्धिधारी मुनि राजों की पूजन करेंगे, सोवे का लाभ लेंगे। एक नहीं 10-10 मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस मना करके अपने कर्मों का नाश करेंगे। और बाद में बंधुओं मध्याह्न काल में लग रहा था कि शायद आप लोग शायद दिवाली की व्यस्तता से नहीं आ पाओगे। वाकई में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, और जो मैं सवे नहीं बोल पाता समय अभाव के कारण, और मैं सवे क्या, मैं उस प्रसंग को मैं शायद इतने दिनों में लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, मैं कभी भी पूरा नहीं बोल पाता, आंखें भर आती हैं, गला भर आता है। आज मैंने जो सुनाया और मुझे विश्वास है आपके आंखों में अभी भी झूल रहा होगा वो प्रसंग। जो नहीं सुन पाए हो सकता है प्रयासों के माध्यम से सुनने मिल जाए आपको, मगर इतना है आप लोगों को ऐसे प्रसंगों को सुन करके अपने जीवन को आत्म कल्याण की ओर ले जाना चाहिए। अंतः समय तो निकला जा रहा है। आचार्य महाराज की कृपा पिछले 34-35 साल से बरसी है, मगर ऐसा लगता है आज कल ही में ही आचार्य श्री मिले। बताओ, समय यूं निकल जाता है। इतने दिन निकलने के बाद भी ऐसा लगता है काश यदि ऐसी सदगुरु का सत्संग न मिलता तो आपकी तरह चटाई पे बैठे होते, बोतल से पानी पी रहे होते, और क्या करते बताओ। इसलिए उनका
उपकार है कि देखो असंयम से भी जीवन निकलता है और संयम से भी जीवन का उपयोग हुआ है। आपको भी सोचना चाहिए, जब जागो तभी सवेरा। घर में देख करके भी आप बड़ी साधना कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। और बच्चे का जो प्रश्न है उसका ध्यान रखें, जब तक घर में रहे ऐसा कोई काम ना करे जिससे बच्चे को ऐसा प्रश्न करना पड़े कि हम अपने माता पिता के झगड़े को कैसे मिटाएं। बहुत बड़ी बात है, ये बच्चों के झगड़े तो माता पिता दुनिया में मिटाते हैं, आज के बच्चों को सोचना पड़ रहा है माता पिता का झगड़ा कैसे मिटाएं। अगले प्रश्न के लिए अंश जैन। माता पिता को तमाशा है। हाँ, ये हो गया है। नमोस्तु महाराज जी। स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है अभिषेक शांति धारा से क्या पुण्य मिलता है? अच्छा ठीक है, समझ गए। वो लाइट गोल हो जाती है, भारत की अटक लाइट है, अटल लाइट नहीं। हाँ, इसने बोला अभिषेक पूजन से क्या पुण्य लाभ मिलता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, छोटा सा बच्चा है, आप सुनो ध्यान से। आचार्य समद्भव स्वामी ने कहा है कि देवादि देव चरणे परिचरणम सप्तकनि हरणम काम रि काम धायनी परिचन्यादा दृतो नित्यम। आदर पूर्वक नित्य रोज देवादि देव अनंत भगवान की पूजन करना सभी दुखों को हरण करने वाली है, सभी मनोकामना पूरी करने वाली है, सभी विषय वासना को जलाने वाली है। और आपको बताएं, अभिषेक शांति रवि पूजन का एक अंग होता है। अभिषेक पूजन के माध्यम से ही पूजन पर अभिषेक शांति धरा के माध्यम से ही पूजन की विधि प्रारंभ होती है और विसर्जन पर जाके समाप्त होती है। इसलिए जो अभिषेक पूजन करता है उसे ऐसा पुण्य मिलता है और ऐसे पापों का नाश होता है कि संसार में कोई दुख उसके पास रहता ही नहीं है और सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके पापों का नाश होता है तो दुखों का हरण हो जाता है, और दूसरा उसके पुण्य का वर्धन होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए आप लोगों को अभिषेक पूजन रोज करना चाहिए। हमारे दीक्षा दिवस में यदि आपको अच्छा लग रहा हो, लग रहा कि नहीं लग रहा बता जरा, हाथ ऊंचा करो किसको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा किसको नहीं लग रहा, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है? इतने लोग अच्छा लग रहा है तो आज से कसम खा के आओ, हम मंदिर उपलब्ध रहेगा, मंदिर जाने की अनुकूलता रहेगी तो कम से कम एक पूजन द्रव्य से रोज करेंगे। बताओ, जल्दी करो, एक पूजन ज्यादा नहीं, छोटी सी कर लेना। हम बता दें आपको, जितना कम समय हम पूजा करा दें। पूजा 3 प्रकार, छोटी बड़ी मझोल, जैसा मौका देखियो बेसी जाइयो, चाबी हमसे ले जाइयो। कर लो। अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश जी जैन इटारसी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मैं वो सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी दीक्षा के समय नेवावर में था। तीनों दीक्षाएं मैंने नेवावर में देखी हैं जो नेवावर में हुई थी, और आज वो मेरा पुण्य जागा कि आपके श्री चरणों में पुनः मुझे दर्शन मिल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि दीक्षा दिवस को कैसे हम सेवा दिवस के द्वारा मना सकें। यहीं पे कनेक्शन है उसका। ऐसा है राजेश जी, एक गाथा आती है, वो सुनो ध्यान से। आदिदम कादब्बम आदिदम कादब्बम जम सक्कई प्रदम कादब्बम आदिदम प्रजादो सुट्टू आदिदम कादब्बम। ए भैया सुनो, बहुत जरूरी है, इसको सुनो, समाप्त कर रहे हैं। यहां कहा जा रहा है समझदार तो यह है जो आत्म कल्याण करता है। एक समझदारी भी अपनी है। यदि आत्म कल्याण करने के बाद यदि आपको समय है, अनुकूलता है, तो पर का उपकार, पर का कल्याण करना चाहिए।
मगर यही याद रखना चाहिए, पर के कल्याण और पर के उपकार से भी श्रेष्ठ आत्म कल्याण होता है, इसलिए पहले आत्म कल्याण करना चाहिए। दीक्षा दिवस से तो आपको अपने कल्याण के लिए दीक्षा को लेकर विचार करना चाहिए, हम कितना संयम धारण कर सकते हैं, कितनी साधना कर सकते हैं। और फिर भी आपकी भूमिका है, आप यदि किसी को भूखे को भोजन कराते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, बीमार को औषधि दिलाते हो, ये भी परोपकार है और जनसेवा है। इसके माध्यम से भी पाप का क्षय और पुण्य का उपार्जन होता है। ऐसे आप समय समय पर ऐसे परोपकार के काम करने से लोगों को ये भी सीखने मिलता है कि जैन धर्म मात्र मंदिर तक सीमित नहीं है, लोगों के दुख दर्द में भी काम आने वाले लोग भी जैन धर्म में होते हैं। जैन धर्म सेवा में भी प्राणी मात्र की सेवा में समर्पित होता है, मनुष्यों की भी सेवा होती है, पशुओं की भी सेवा की जाती है। ऐसे आप करते रहें, मगर पात्र की सेवा करना चाहिए। राजेश जी, आप यदि यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराते हैं तो ऐसा ना हो उनका रात का त्याग भी नहीं, केटर का भी खा लें, आपका भी खा लें। उनके साथ ये भी पूछना चाहिए, भैया आप वाकई में बाजार का नहीं खाते हैं, आपका रात का त्याग है। ऐसे लोगों को जरूर, जो रात के त्यागी हैं, बाजार के त्यागी हैं, उनको यदि भोजन आदि उपलब्ध कराते हैं, ये भी बहुत अच्छा सधर्मी वात्सल्य के रूप में अपना प्रभावना का काम है, करना चाहिए।